अगर आप सभी भी बीपीएससी के माध्यम से टीचर बनने के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो इस फॉर्म को बहुत गौर से देखेंगे, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट से संबंधित जितने भी अपलोड करना है, सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है, और यह चाहे जनरल हो, चाहे SC ST हो, चाहे BC हो, चाहे EBC हो, कोई सी भी कैटेगरी से हो, कुछ बेसिक बातें, मैट्रिक, इंटर, DLED, ये सभी सर्टिफिकेट में कौन सा सर्टिफिकेट नंबर होता है, इश्यूज डेट क्या होता है और क्या डालिएगा जिससे कि आपको अगर जॉब लगता भी है तो आप माने जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसमें नहीं छांटा जाए, तो इस पर हम चर्चा करेंगे साथियों। OBC जो आते हैं, OBC में 2 कैटेगरी आते हैं, उसको NCL डालना है या BC नॉर्मल जो सर्टिफिकेट होता जाती है बस ये वो डालना है। देखते हैं, बात करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सारी बेसिक बातें हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है, यहाँ से यस करेंगे, फिर यस करेंगे, और यहाँ से है सर्टिफिकेट, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, इसको तो आप बेसिक जानते हैं, सर्टिफिकेट नंबर आता है, और राजस्व कर्मचारी यहाँ सिग्नेचर तक वहाँ भी डेट रहता है, ब्लॉक जगह पर रहता है, इधर सबसे ऊपर भी रहता है। तो ये बेसिक बात है, किसी को दिक्कत नहीं है अगर न्यू बनाए होंगे तो। इसके बाद आप देखिए, रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो कोई यस करना पड़ेगा, जनरल है तो कोई बात नहीं है, तो यस करना है तो यस जैसा ही करेंगे। तो यहाँ से दिक्कत होता है कि EBC और BC को क्या डालना है। देख सकते हैं इसमें शॉर्ट नेम लिख दिया था, इसलिए सभी को लगता था कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सेलेक्ट करना है। अब देखिएगा, EWS जैसा ही सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ कास्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। देखिए, मोबाइल में आपको इस तरीके से ओपन नहीं हो पाएगा, जैसे कि देख लीजिए, यहाँ से आप देखिए गौर से, जैसा ही आरक्षण जो मिलता है, कैटेगरी आरक्षण, आरक्षण आपको OBC है तो उसको EWS है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो यहाँ स्पष्ट लिखा है, तो यहाँ देख सकते हैं EWS सर्टिफिकेट, यहाँ अपलोड EWS सर्टिफिकेट, यहाँ से वो डालना है, फिर इशूज डेट डालना है। ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। SC ST अगर है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट डालना है। वैसा भी आप नोटिफिकेशन देखेंगे जो आपका आया हुआ है नियमावली, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट है, इस दोनों कैटेगरी का, इस दोनों कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट पे आरक्षण मिलता है। और EBC और BC को NCL, नॉन क्रीमी लेयर, जिसको आप लोग जानते होइएगा, जैसा ही इस पर टाइप करेंगे तो यहाँ स्पष्ट आप कर दिया गया है कि आपको NCL सर्टिफिकेट, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा है सो मायने नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट, क्योंकि यहाँ आपको सेलेक्ट कास्ट करना है। आपको NCL सर्टिफिकेट में भी कास्ट रहता है, कैटेगरी रहता है, इसी को ध्यान रखेंगे, चाहे EBC हो चाहे BC हो। जैसे देख लीजिए, अगर सूढ़ी सेलेक्ट करना है तो सूढ़ी नहीं आता, जैसे बनिया हम लिखेंगे तो आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं, बनिया सूढ़ी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये सब BC है, तो आप यहाँ से NCL है ना, लिखा है ना, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, इसमें डालना है सर्टिफिकेट नंबर, और यहाँ से इशूज डेट है, इसको अपलोड कर देना है। तो ये चीज़ स्पष्टीकरण किया है कि क्या आपको अपलोड करना है, यहाँ स्पष्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ समझ गए होंगे कि यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया। बाकी चीज़ के बारे में देखिए, इसमें आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, ये चीज़ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है बेसिक, यहाँ अपलोड सर्टिफिकेट, इसी को ध्यान रखेंगे। यहाँ ऑप्शन में भी अपलोड सर्टिफिकेट देना है, तो अपलोड सर्टिफिकेट, जैसा ही सीटेट का सर्टिफिकेट देखेंगे वहाँ सर्टिफिकेट नंबर नहीं रहता, रोल नंबर रहता है, आपको बेसिक जानकारी रहती है, लेकिन आपको मार्कशीट पे रहता है सीरियल नंबर। तो इसमें देखिए, सर्टिफिकेट नंबर डालना है, इशूज डेट डालना है। अब इशूज डेट में भी क्लियर होना चाहिए, इशूज डेट मुख्य रूप से आप रिजल्ट डेट को ही मानिएगा। जो आपका रिजल्ट डेट होगा उसको आप इशूज डेट ही मानेंगे, क्योंकि अगर जिस समय आप इशूज करते हैं डिजी लॉकर से में भी एक अलग से डेट आता है, जिस तारीख को आपने माने डाउनलोड करेंगे, वो होता है सर्टिफिकेट नंबर। तो सर्टिफिकेट नंबर कोई कहता है कि सीरियल नंबर डालना है, लेकिन यहाँ अपलोड सर्टिफिकेट की बात की गई है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। अगर सर्टिफिकेट नंबर डालते हैं, सीरियल नंबर, जैसा सीरियल नंबर अगर डालिएगा, इसमें सीरियल नंबर डालिएगा तो यहाँ से मार्कशीट अपलोड कीजिएगा, क्योंकि सीरियल जिस डॉक्यूमेंट में जो भी जानकारी हो, अगर मान के चलिए आपको सीरियल नंबर मार्कशीट में दिया हुआ, अपलोड करेंगे सर्टिफिकेट, तब दिक्कत हो जाएगा। अगर आपने सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यहाँ से देख सकते हैं, इसमें अगर सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो रोल नंबर डालेंगे, इशूज डेट डालेंगे, क्योंकि रोल नंबर आपको दोनों में मेंशन रहता है। अगर सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा और इसमें आपको सीरियल नंबर डाल दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उसी सर्टिफिकेट से सीरियल नंबर मिलान करेगा कि ये सीरियल नंबर इस सर्टिफिकेट में है कि नहीं है, बल्कि आपको रहेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो जो भी जानकारी डालिएगा, अगर सीरियल नंबर डालते हैं तो मार्कशीट अपलोड कीजिएगा, अगर सर्टिफिकेट डालते हैं तो यहाँ से आपको रोल नंबर अपलोड करना पड़ेगा। इशूज डेट में आपका रिजल्ट डेट ही पब्लिश कर देंगे। तो ये रहा बेसिक बातें, अन्य जानकारी जो है आपको बता देते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि लगभग 30 मिनट दिया जाता है फॉर्म फिल करने में, तो 30 मिनट के अंदर आपको फॉर्म भरना है।
तो अगर देखिए यहाँ से अगर इंटर लेवल पे है तो आपको इंटरमीडिएट 10+2 है, इसमें क्या अपलोड करना होगा सो बता देते हैं आपको सब्जेक्ट में क्या मेंशन करना होगा। तो इसमें आपको सब्जेक्ट स्ट्रीम में क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे आप अगर आर्ट्स साइंस कॉमर्स से किए तो वो डालेंगे। पासिंग ईयर वही डालेंगे जिस दिन आपका रिजल्ट आया, जिस ईयर में रिजल्ट आया वही पासिंग ईयर आया हो, चाहे एग्ज़ाम वर्ष आपका कोई भी हो, लेकिन पासिंग ईयर वही होंगे जिस वर्ष आपका रिजल्ट आया है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। एग्ज़ाम अगर 2021 में दिए हैं और रिजल्ट 2022 में आया है तो आपको पासिंग ईयर 2022 होगा, इसी को ध्यान रखेंगे। इंस्टीट्यूट नेम का मतलब है कि जिस आपने आपका स्कूल या कॉलेज से, जैसे कि मान के चलिए बेसिक आप लोग गाँव किससे ही आसपास से ही किसी कॉलेज से स्कूल से 10+2 से आप इंटर किए होइएगा तो उसी का आप नाम डालेंगे। चाहे शॉर्ट में लिखा होगा, आपको मार्कशीट पे लिखा होगा, उसी को हम क्लियर दिखा देंगे कि क्या डालना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी, बिहार बोर्ड से अधिकतर लोग किए हुए, चाहे CBSE से जो भी लोग होंगे तो उस बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपको डालना है। यहाँ से आपने कितना नंबर प्राप्त किए सो डालना है, फुल मार्क कितना था ये डालना है, परसेंटेज क्या होगा ये खुद से ही डालना है। अब देखिए यहाँ से कि अपलोड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है या उसके इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट। अब देखिए इसमें क्या डालना होगा, सर्टिफिकेट डालिएगा कि मार्कशीट डालिएगा। देखिए आपकी जो जानकारी मांगी गई है यहाँ से सारी जानकारी आपको, इतना मार्क्स जो भी जानकारी है वो आपको मार्कशीट में होता है, तो इसलिए मार्कशीट अपलोड करेंगे 12th का। ये नहीं कि आप सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा, जो जानकारी आपको जिस पे सर्टिफिकेट पे दिया हो वही अपलोड करेंगे, नहीं था गलती हो जाएगा, इस चीज़ को कन्फर्म रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जानकारी ये आपको मार्कशीट का आप दे दीजिएगा सर्टिफिकेट, तब दिक्कत हो जाएगा। दूसरा ये है कि यहाँ से DLED का, DLED में आप सब्जेक्ट में क्या डालेंगे, तो इसमें आप DLED लिख दीजिएगा, एक तो DLED लिख दीजिएगा कॉमा में, और इसमें आर्ट्स से किए हुए तो आर्ट्स कर दीजिएगा, साइंस से किए हुए तो साइंस कर दीजिएगा। आर्ट्स कॉमर्स होगा तो ऐसे लिख दीजिएगा, साइंस से है तो यहाँ साइंस लिख दीजिएगा। DLED लिखने के बाद पोस्ट करके ये आप लिख दीजिएगा। पासिंग ईयर इसका भी क्लियर है कि जो भी पासिंग ईयर है, देखिए इंटरमीडिएट का तो अधिकतर जिस ईयर एग्ज़ाम होता है वही रहता है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है। लेकिन कुछ कुछ जो डिप्लोमा कोर्स है एग्ज़ाम किसी वर्ष होता है, रिजल्ट किसी वर्ष आता है, तो पासिंग ईयर वही डालेंगे जिस ईयर रिजल्ट आया हो। इंस्टीट्यूट नेम डालेंगे, अपना डाइट उट से किए हुए तो डाइट का नाम डालेंगे, चाहे जिस प्राइवेट से किए हुए डालेंगे। अब बोर्ड आपका BSc से है या जिस बोर्ड से है वो आप डाल लीजिएगा। कितना मार्क्स प्राप्त किए, फुल मार्क कितना था, जैसे कि 2000 अभी DLED में चलता है बिहार में, और उसमें अपने कितना प्राप्त किए हैं वो आप डाल दीजिएगा, चाहे जितना हो आप डालेंगे। उसका मार्क्स परसेंटेज कितना होगा ये डाल दीजिएगा। और यहाँ से भी आप मार्कशीट ही अपलोड करेंगे, ऐसा नहीं हो कि आप अपलोड कर दीजिएगा सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट अपलोड करते तो उसमें मार्कशीट ये सभी कुछ जानकारी कितना नंबर कितना नहीं दिया रहता है, तो इसलिए यहाँ से मार्कशीट ही अपलोड करेंगे। सारे प्रोसेस करने के बाद आपको मैट्रिक की जानकारी मांगी जाती है। एप्लीकेशन कितना दिन तक टाइम बचा हुआ है, कितना टाइम बचा हुआ है इसमें ऊपर मेंशन किया हुआ है। 30 मिनट का लगभग टाइम दिया जाता है, 30 मिनट के अंदर वो फॉर्म भरना है। अब देखिए ये इंटर मैट्रिक सर्टिफिकेट डिटेल्स मंगा है। देखिए मैट्रिक सर्टिफिकेट डिटेल्स, ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेट की बात की गई, प्रमाण पत्र की बात की गई, सारी चीज़ को हम लाइव दिखाएंगे, उसी को समझेंगे। सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, बता देंगे कौन सा सर्टिफिकेट है। इशूज डेट क्या होता है, देखिए होता क्या है कि रिजल्ट आपको आता है, मान के चलिए कभी भी रिजल्ट आपको मान के चलिए अप्रैल में आ गया, लेकिन आपको जो सर्टिफिकेट बिहार बोर्ड में दिया जाता है 2 महीना 3 महीने बाद रिलीज़ किया जाता है, मैंने बोर्ड की तरफ से। जैसे 7वां महीना में रिलीज़ किया तो उसका इशूज डेट 7वां महीना हो जाएगा। मार्कशीट का इशूज डेट आपको 4था महीना हो गया। तो जब सर्टिफिकेट नंबर देंगे तो इशूज डेट आप सर्टिफिकेट के नीचे लिखा रहता है, पटना लिखा रहता है, उसके बाद नीचे डेट क्या आता है वही इशूज डेट होता है, और वही आपको अपलोड सर्टिफिकेट कर देना है। देख सकते हैं अपलोड सर्टिफिकेट कर देना है, इसी को ध्यान रखेंगे। सर्टिफिकेट के लिए 100 KB होना चाहिए, और यही सब बात है। और कुछ कहता है कि ओरिजिनल डालना है कि फ़ोटोकॉपी। देखिए ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी कुछ नहीं होगा, आपको जो मन है जीरोक्स करके उसको भी अपलोड कर सकते हैं, और लेकिन ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र है। जैसे बोर्ड से रिजल्ट आता है तो आप सभी जानते हो कि जो एक मुख्य रूप से डायरेक्ट आता है आपको मार्कशीट मिलता है जो रिजल्ट चेक करते हैं, दूसरा आता है मूल प्रमाण पत्र था, उसको चाहे जीरोक्स कराइए कुछ भी कराइए वो आपको मूल ही प्रमाण पत्र है। लेकिन वेरिफिकेशन होगा तो उसमें ओरिजिनल आपको होना चाहिए जिसपे सिग्नेचर ऑथेंटिक होता है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से आपने सर्टिफिकेट डालेंगे तो उसका इशूज डेट भी आपको मेंशन कर देंगे। तो यहाँ से भी लिखा भी हुआ है कि क्या डालना है, अपलोड मैट्रिक सर्टिफिकेट। चलिए और अन्य चीज़ भी आपको दिखा देते हैं। पहले अगर जहाँ मार्कशीट आप अपलोड करते हैं तो वहाँ सर्टिफिकेट नंबर डालना है, जहाँ अंक भरना है, जैसे कि आपने कितना प्राप्त किए, कितना % प्राप्त किए, टोटल कितना है। तो वहाँ आपको अगर मैट्रिक का लेवल का मांग रहा है तो उसका सीरियल नंबर ही सर्टिफिकेट नंबर होता है, क्योंकि इस पर स्पेशल नहीं दिया रहता है, इसलिए सीरियल नंबर ही 06 से जैसे इस तरीके से देख रहे हैं वो डालेंगे। इशूज डेट क्या होता है इसमें बता देंगे। स्कूल कॉलेज का नाम आपको यहाँ रहता ही है,
बोर्ड का नाम आप सभी जानते हैं कि सबसे ऊपर ही रहता है, ये जहाँ भी रहे, जैसे BSEB बोर्ड है तो ये चीज़ आपको बताती है। और यहाँ से है इशूज डेट, माने जिस तारीख को आपको इसमें रिजल्ट आया हुआ है यही इशूज डेट होता है, जैसे कि देख सकते हैं। इशूज डेट इसलिए मांगा जाता है कि अगर फॉर्म भरते हैं तो बिहार बोर्ड से या किसी बोर्ड से उस तारीख को लिस्ट जारी कर दिखाने के लिए कहता है कि आपने 29 मई 2016 को क्या जारी किया था। जैसा ही वो डेट डालेंगे और उसके बाद आपको सीरियल नंबर डालेंगे तो आपका ये प्रमाण पत्र आ जाएगा। चलिए देखते हैं, ये आपको 1-2 साल या 6 महीने बाद मिलता है। ये आपका सीरियल नंबर मैट्रिक का आता है। यही आपका अगर जहाँ सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगा तो ये डालेंगे 03 से जिस तरीके पर मेंशन हुआ है तो ये आपको मेंशन करना है। इसका कोई लेना देना आपको नहीं है, बोर्ड दिए हैं। और स्कूल का नाम तो आप सब जानते ही हो कि स्कूल का नाम इसमें मेंशन रहता है, फिर भी कुछ बेसिक बात है। यहाँ से स्कूल का नाम है। चलिए इसका इशूज डेट देख लीजिए, इसका इशूज डेट देख लीजिए 28/7 का है, बल्कि रिजल्ट इसमें देखिए कब आया था, ये 29 मई 2016 को मार्कशीट रिलीज हुआ था और सर्टिफिकेट आपको रिलीज़ किया गया। जब भी ये अपलोड करेंगे तो इसका रिलीज डेट आप ये डालेंगे, क्योंकि उस दिन को जब मिलान करेंगे सर्टिफिकेट नेम देंगे तो वो आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इंटर का अंक पत्र का जब सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा या मार्कशीट नंबर तो ये नहीं होता है ये MS करके जो है तो ये डालेंगे आप। बोर्ड का नाम तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है। स्कूल कॉलेज का नाम डालने के लिए कहेंगे तो ये डालेंगे, इसमें लिखा हुआ रहता है। और जब इशूज डेट की बात करते हैं तो इशूज डेट यहाँ पटना या रिजल्ट डेट ही मानिए जो चीज़ हो यही आपका होता है। और इसमें स्पेशल देखा हुआ कि मार्कशीट ये नंबर आपको देखने को मिल भी रहा है कि M सर्टिफिकेट नंबर मार्कशीट सर्टिफिकेट नंबर है। आगे बात करते हैं, जब आपको इंटर का सर्टिफिकेट मिलेगा कुछ दिनों के बाद तो ये सीरियल नंबर या आपको सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र नंबर होता है वो डालेंगे। इससे आपको लेना देना, बोर्ड का नाम ये डालेंगे और कौन सा सब्जेक्ट की है तो यहाँ मेंशन किया हुआ है और स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ मेंशन किया रहता है। और उसमें रिलीज डेट की बात मांगी जाए, इशूज डेट की कब रिलीज़ किया गया तो ये 30 इसलिए डाला जाता है कि जिससे आसानी हो बोर्ड को सर्च करने में, वेरीफाई कराने में, इसीलिए डेट मांगा जाता है इशूज डेट। और बोर्ड में जाएंगे और वहाँ से इस डेट को निकालेंगे और ये सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, आपका आ जाएगा। तो इसलिए प्रमाण पत्र ये सर्टिफिकेट नंबर है। DLED की बात करते हैं तो DLED में 2 ईयर का होता है, तो 1 ईयर का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब DLED में 2 ईयर का रिजल्ट देता है तो आपको सेकेंड ईयर से चलना है। सेकेंड ईयर में यहाँ देख सकते हैं मार्कशीट नंबर है, तो जहाँ आप अंक भरते हैं, जहाँ नंबर तो आप वो डालेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ आपको मार्कशीट नंबर यहाँ से डालेंगे, को बगल में भी यहाँ मेंशन लिखा हुआ है, तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। ये नहीं डालेंगे, ये डालेंगे मार्कशीट नंबर, जहाँ रोल माने मार्क्स नंबर देते हैं, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। कॉलेज नेम यहाँ से रहता है तो आप कोड भर दीजिएगा, कोड भर के इस डायट का नाम लिख दीजिएगा और जो होगा। और यहाँ से इशूज डेट में आपको यहाँ जो भी दिया रहेगा वो इशूज डेट डालेंगे। जहाँ आप सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, जैसे कि देख लीजिए प्रोविजनल है, आपको ओरिजिनल भी दिखाएंगे, तो यहाँ से DLED जो सर्टिफिकेट नंबर है क्रम संख्या ये डालेंगे। और देख सकते हैं इसमें दिक्कत क्या है कि पासिंग ईयर ये माना जाता है, देख सकते हैं पासिंग ईयर 28 फरवरी 2022 को है, तो ये पासिंग ईयर है, बल्कि परीक्षा वर्ष आप 2021 में शामिल हुए थे, तो ये आपको पासिंग ईयर नहीं है, पासिंग ईयर ये है, तो इसको आपको ये डालना है। चलिए सीटेट में देखते हैं। देखिए सीटेट में आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, तो सीरियल नंबर को सर्टिफिकेट के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन जैसा ही सीरियल नंबर का उपयोग करेंगे तो सिर्फ इसी में मार्कशीट में ही दिया होगा, मार्क स्टेटमेंट में ही, तो आप सर्टिफिकेट की माने मार्कशीट के ही अपलोड करेंगे। ऐसा नहीं हो ये देखिए इसमें है सीरियल नंबर डालेंगे तो मार्कशीट ही अपलोड करेंगे, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। इशूज डेट क्या डालेंगे तो ये रिजल्ट डेट ही डालेंगे, बल्कि इशूज डेट तो एक ये भी होता है, जैसे कि देख सकते हैं जिस तारीख को आपने डाउनलोड करेंगे डिजी-लॉकर से उस तारीख का भी इशूज डेट मेंशन किया रहता है। तो इशूज डेट मुख्य रूप से आप कौन डालेंगे सो देख लेते हैं। रिजल्ट डेट भी डाल सकते हैं या तो इस तारीख को भी डाल सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट डेट को खाली मार्कशीट आपको रहता है, लेकिन ये जो रहेगा उसी तारीख को आपका सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। आगे देखते हैं, अगर सर्टिफिकेट अगर अपलोड करना है तो आप रोल नंबर डालेंगे, है ना। और इशूज डेट क्या डालेंगे आप रिजल्ट डेट ही डाल सकते हैं, रिजल्ट डेट भी डाल सकते हैं, रोल नंबर से आपको आ जाएगा। और या तो ये भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपको जो सर्टिफिकेट रिलीज़ किया था, जैसे सिग्नेचर, जैसे राजस्व कर्मचारी के आप जातीय वासिया बनाते हैं तो सिग्नेचर के नीचे डेट रहता है,
तो वो डेट भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपने इशूज ये किया तो इसी डेट को आपका ये ओरिजिनल डिजी लॉकर का अपलोड रहेगा। या तो आप इसको ही डाल दीजिए, डेट का रिजल्ट डेट का ही। चलिए यही सब बताना था और आपको सारे को जानकारी दे दिए हुए हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।